हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द केबल फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। यहाँ पे यूज √3 इज इक्वल टू 1.732 यूज करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ हमें यहाँ पे फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर के रिगार्डिंग हम आगे आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे और फिगर आपकी राइट होगी तो आपको 1 मार्क्स उसका ही मिल जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 9 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि हमें यहाँ पे 9 मीटर हाई बिल्डिंग लेनी है। ठीक, लेट ए बी एक बिल्डिंग है, लेट ए बी is 9 मीटर हाई बिल्डिंग। 9 मीटर। अब अब आपको क्या कहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको एक केबल टावर बनाना पड़ेगा जिसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है यहाँ पे, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यानी कि नीचे का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे पहले केबल टावर की हाइट हम ले लेते हैं, ए बी हमने ले लिया, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सी डी नाम दे देते हैं, सी डी। सी डी बी द हाइट टावर, केबल टावर। यहाँ पे एक पॉइंट ई ले लेते हैं। तो आप लोगों ने जो नॉर्मली यहाँ पे जो ए बी और सी डी दोनों इक्वल होगा, यानी कि सी डी सॉरी ई डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 9 मीटर। एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल देखो आपके पास नॉर्मली यहाँ पे ए वाला एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक, तो ए डी बी एंगल, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। और उसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ यहाँ पे दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना लेते हैं हम, एक्स मीटर। बी डी इक्वल टू ए, ऐसा नहीं रिवर्स लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। बिल्डिंग एंड टावर is BD equal to AE इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक, एक्स मीटर ले लेते हैं और यहाँ पे हाइट है। ठीक, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये वाला आपका 9 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये वाला एच मीटर ले लेते हैं और सी सी ई इज इक्वल टू एच मीटर। और जो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस ई डी, यानी कि ई डी की वैल्यू तो हमारे पास है एच प्लस 9 मीटर। नाउ जो हमारी मेन कैलकुलेशन है, ये हमने गिवन डेटाबेस सारा लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया तो आप लोग इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे √3 इज इक्वल आपको क्या 1.732 यूज करना है।
जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या है 45, यहाँ पे जो 45 डिग्री है, ठीक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास जनरली फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ए बी की वैल्यू क्या है, 9 मीटर है। और बी डी की वैल्यू क्या है, एक्स मीटर। तो एक्स इज इक्वल टू 9 मीटर आंसर मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग इज 9 मीटर। नाउ अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट के लिए आपको क्या होगा, 60 डिग्री वाला यूज कर लेते हैं कि 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये ऑपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी है, सी। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सी लिख देते हैं। ओके, एक बार हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, सी ई। ओके, यहाँ पे 10 60 के लिए ऑपोजिट साइड सी ई है और एडजेसेंट ए ई। ए यानी कि क्या है, एक्स है। एक्स यानी कि आपको क्या मिल गया, 9 मीटर मिल गया। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक, सी की वैल्यू एच है और ए यानी कि आपके पास 9 मीटर मिला। 9 × √3 कर देंगे तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, 9.9 √3। और √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 9 × 1.732। तो 9 टू जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 + 1, 27 + 1 28 कैरी 2, 9 7 जा 63, 63 + 2 5, 65 का 5 कैरी 6, 9 1 जा 9 + 5 6, यानी कि 15.588 मीटर। जो हाइट ऑफ द, हाइट नहीं मिलता है अभी, ओके। सो हाइट ऑफ द टावर यानी कि सी डी, हाइट ऑफ टावर सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू H + 9। एच यानी कि कितना है, 15.588 + 9। तो 15 + 9 कितना होगा, 24.588 मीटर। ओके, हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी सी डी। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग ऑफ द टावर इज 9 मीटर। और हाइट ऑफ द टेबल टावर इज 24.588। बट यहाँ पे आपको मार्क्स अभी पूरे नहीं मिलेंगे, आपको फाइनल ऐसा लिखने का स्टेटमेंट। सो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द, पहले हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ टावर इज 24.588 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग इज 9 मीटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार जरूरी है कि आप लोगों को वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो, तो हम लोग मैं वापस से आपको फटाफट एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, तो आप लोगों को एकदम इजीली मस्त मजा से समझ में आ जाएगा। ठीक। सो सबसे पहले हमने क्या लिया, ए बी इज द 9 मीटर हाई बिल्डिंग। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ए बी नाम दे दी, ए बी जो 9 मीटर हाई बिल्डिंग है। बाद में एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो मैंने पहले केबल टावर लिया यहाँ पे, एक सी डी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एलिवेशन यानी कि टॉप का होगा तो वो कितना है 60 डिग्री। और डिप्रेशन यानी कि डाउन साइड देखने का, यानी कि नीचे की साइड 45 डिग्री, फुट ऑफ द टावर। ठीक, तो फुट डी है और टॉप क्या है, सी है। नाउ अब ईडी, जो ईडी यहाँ पे मैंने लिया, जो पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो ईडी और एबी दोनों इक्वल होगा। और एबी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे 9 मीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है आगे सेंटेंस। तो यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू 9 मीटर। एंगल सी ए ई जो 60 डिग्री है, एंगल ए डी बी और ए ए डी बी और ई
डी ए बी, ठीक, जो दोनों एंगल क्या हो गए 45 डिग्री हो गए। क्यों क्यों क्यों, ये वाला 45 डिग्री क्यों है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर इज, हमने क्या लिया यहाँ पे बी डी है, तो यही दोनों इक्वल टू क्या है एक्स मीटर है। नाउ सी, जो हाइट ऑफ द यहाँ पे इतना पार्ट है वो क्या हमने हाइट लिया एच मीटर। नाउ सी डी, टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या है सी डी, सी डी इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस ई डी, सी प्लस ई डी, सी प्लस ई डी। तो सी की वैल्यू एच ली है, डी की वैल्यू 9 है। नाउ अब यहाँ पे और रूट 3 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 1.732 यूज करना है। नाउ 1045 डिग्री, पहले तो हम क्या करते हैं दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे सपोज कि हमारे पास एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड गिवन है, डिस्टेंस बी डी अपने पास नहीं गिवन है, तो हम 1045 डिग्री यूज करते हैं। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है ए बी, और अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट साइड क्या है 40, सॉरी एक्स मीटर बी डी। तो ए बी अपॉन बी डी के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू 9 अपॉन एक्स, एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इज इक्वल टू 9 मीटर हो जाएगा। नाउ 1060 डिग्री के लिए, तो 1060 के लिए क्या है ऑपोजिट साइड के सी है, बेस क्या है ए है, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू एच मीटर है और ए की वैल्यू 9 अभी मिली आपको, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 मीटर मिली। तो यहाँ पे 9 है वो रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 9 रूट 3 और 9, रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732 गिवन है, तो 9 इंटू 1.732 कर देंगे तो हम लोगों को 15.588 मीटर मिलेगा। सो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा सी डी इज इक्वल टू एच प्लस 9 के अकॉर्डिंग एच की वैल्यू 15.588 प्लस 9 मीटर, तो 24.588 मीटर हो जाएगा। सो हाइट ऑफ द टावर इज 24.588 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग इज 9 मीटर। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेटली 100% समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।